यूपी के जनपद शाहजहांपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 7 सातिर गिरफ्तार। शाहजहांपुर से 1 करोड़ की ठगी, कई राज्यों में फैला नेटवर्क। शाहजहांपुर कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी शरद चंद्र को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले साइबर ठगों के गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। एसआईटी व साइबर थाना की संयुक्त कार्रवाई में विभिन्न जनपदों से गिरोह के 7 सातिर अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनके पास से एटीएम कार्ड, पासबुक व मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। पकड़े गए आरोपियों में झांसी, आगरा, दिल्ली, हरियाणा, गाजियाबाद, टीकमगढ़ और बुलंदशहर के निवासी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए ठगों में सचिन अहिबार झांसी, प्रशांत कटारा आगरा, गौतम सिंह उर्फ लाखन ठाकुर नई दिल्ली, संदीप पुडेरी बुलंदशहर हाथरस, सैयद सैफ उर्फ सोनू फरीदाबाद, आर्यन शर्मा उर्फ यश गाजियाबाद और पवन यादव टीकमगढ़ एमपी शामिल हैं। टीम ने इनके पास से 9 मोबाइल फ़ोन, 7 एटीएम कार्ड और 1 पासबुक बरामद की है। कॉल के जरिए उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। पीड़ित को मनी लॉन्ड्रिंग व वित्तीय अपराधों में फंसाने की धमकी देकर डराया गया और फिर 4 अलग अलग खातों में 1,04,47,130 रुपये ट्रांसफ़र करवा लिए गए। 40 खातों में 9 स्तरों पर घुमाया गया पैसा। पुलिस जांच में सामने आया है कि ठगों ने इस धनराशि को फिनटेक फ्रॉड तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 9 लेयर में 40 से अधिक खातों में ट्रांसफ़र किया। इसमें से 71 लाख रुपए हैदराबाद के एक कॉर्पोरेट अकाउंट में भेजे गए, जहां उसी दिन करीब 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। जांच में सामने आया है कि ये खाता म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, जिसकी शिकायत हैदराबाद साइबर क्राइम को पहले ही दर्ज कर चुकी थी। डिजिटल अरेस्ट कानून नहीं, केवल डराने की चाल है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ये साइबर ठगों द्वारा पीड़ित को डराने का एक नया तरीका है। डिजिटल अरेस्ट की मुख्य चालें: वीडियो कॉल पर खुद को ईडी, सीबीआई या कोर्ट का अधिकारी बताकर धमकाना, नकली दस्तावेज और पहचान पत्र दिखाकर भरोसा जीतना, मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स जैसी संगीन आरोपों में फंसाने की धमकी, पीड़ित को घर में ही डिजिटल कस्टडी में रखने की बात कहना, जमानत के नाम पर बैंक खाते से पैसा ट्रांसफ़र कराना। फिनटेक फ्रॉड डिजिटल युग की नई ठगी। इस पूरे मामले में फिनटेक प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ। ठगों ने फर्जी कॉर्पोरेट अकाउंट बनाकर पीड़ित की रकम को वहां डलवाया और फिर कैश मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए उस पैसे को विभिन्न लाभार्थी खातों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। आखिर में ये राशि अलग अलग सेविंग खातों से क्रिप्टो करेंसी के जरिए बैलेंस जैसी वॉलेट्स में भेज दी गई। साइबर टीम की सतर्कता से हुआ भंडाफोड़। वहीं आपको बता दें, इस सफल कार्रवाई में साइबर धर्मेंद्र कुमार, सर्विस लाइन प्रभारी मनोज कुमार, दरोगा रिंकू कुमार, कांस्टेबल पुष्पेंद्र व अखिलेश कुमार की अहम भूमिका रही। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों, यस बैंक के एक संदिग्ध खाते में हुए 9 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की भी जांच कर रही है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति खुद को सरकारी अधिकारी बताकर फ़ोन या वीडियो कॉल के माध्यम से डराए तो उसकी बातों में ना आए। तुरंत स्थानीय थाने पर साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें। डिजिटल अरेस्ट एक भ्रम है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आप देख रहे हैं PK 24 न्यूज़ शाहजहांपुर। क्राइम से जुड़ी हर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। पंकज यादव की खास रिपोर्ट शाहजहांपुर से। विगत 4 जून को जनपद में एक साइबर ठगी का मामला पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि मई माह में डिजिटल अरेस्ट करके एक व्यक्ति से 1 करोड़ 4 लाख रुपए विभिन्न किस्तों में जमा कराए गए थे। इसकी हमारे एसपी सिटी शाहजहांपुर के निर्देशन में कई टीमें बनाई गई थी, जिसमें कि साइबर थाना, सर्वेलेंस सेल, एसओजी भी थी और सिटी की भी टीम्स थी। इनके द्वारा इसमें काफ़ी गहन इन्वेस्टिगेशन करते हुए
ये पाया गया कि काफ़ी ढेर सारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए गए। एक पर्टिकुलर अकाउंट में जो कि एक कंपनी था, उसमें 72 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए थे। उसको प्रमुख लीड मानते हुए उससे पूछताछ की गई। ये निकल के आया कि जो इसके मास्टरमाइंड हैं उनके द्वारा टारगेट्स अपने चुने जाते हैं, लेकिन टारगेट से जो पैसा मिलने वाला है वो किस अकाउंट में डालना है, ऐसा एक डेटा बैंक अपने पास रखते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट्स भी हैं, प्राइवेट अकाउंट्स भी हैं। मिडिल मैन के थ्रू उसमें वो ट्रांसफ़र करवा करके साथ ही साथ उसमें पैसे निकाल लेते हैं। जो अब तक की हमारी पड़ताल हुई है, लगभग की 9 लेयर्स के ट्रांसफ़र्स हुए हैं और 200 का अकाउंट्स हमने ट्रेस किए हैं, बैंक अकाउंट्स ट्रेस किए हैं। इसमें न सिर्फ ये जो 1 करोड़ 4 लाख रुपए गए थे उनका ब्यौरा है, बल्कि लगभग 9 करोड़ रुपए इन अकाउंट्स में हैं, जिनका कि संभवतः अन्य जो उनके द्वारा ठगी हुई है वो पैसे उसमें शामिल हैं। 7 लोग अब तक हमारे द्वारा अरेस्ट किए गए हैं। इस जो गैंग है, इसका मास्टरमाइंड, जो और फैसिलिटेटर हैं, साथ ही साथ जो विभिन्न लेयर्स में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, इसकी गहन पड़ताल की जा रही है और शीघ्र ही उनका भी खुलासा किया जाएगा।